तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके सरेआम बेईमानी करके और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं, मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज चंडीगढ़ में मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चुनाव को जीत लिया गया और जैसे ही ये परिणाम सामने आया, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए जाने लगे। इस परिणाम में फेरबदल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चुनाव में शामिल अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया है और परिणाम को अपने पक्ष में कर लिया है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें पहले चुनाव में जो भी मतों का प्रयोग हुआ उनको समझना जरूरी है। तो आइए जल्दी से पहले उन आंकड़ों को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस चुनाव में कुल 35 पार्षदों को वोट देना था और इनके साथ एक सांसद वहां पे जो भी रहता है वो इस चुनाव में भाग लेता है और अपने मत का प्रयोग करता है। तो वर्तमान में किरण खेर जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे एक सांसद है। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे कुल 14 पार्षद हैं, कांग्रेस की तरफ से 7 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से 13 पार्षद हैं। तो ये कुल हो जाते हैं हमारे 20 पार्षद जो इंडिया गठबंधन की चुनाव में अपना मत देने वाले हैं। कुल 14 पार्षद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। इनके साथ एक पार्षद ऐसे भी हैं जो अकाली दल से हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास नोटा का ऑप्शन होता तो शायद मैं नोटा को अपना मत देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल 36 वोटों में 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और 12 वोट इंडिया गठबंधन को मिला। आपने देखा बीजेपी के पास कुल 14 ही पार्षद थे और एक सांसद जी का वोट था, तो ये होता है कुल 15। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अकाली दल के इस एक पार्षद ने भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया है, जिससे उनकी वोटों की संख्या बढ़ के 16 हो जा रही है। और इनके तरफ से उम्मीदवार रहे मनोज सोनकर जी ने आज के मेयर पद के लिए चुनाव को जीत लिया है। वहीं गठबंधन की तरफ से जो दूसरे उम्मीदवार थे वो थे कुलदीप टाटा और उन्हें कुल 12 वोट ही मिले। तो अगर हम इन दोनों वोटों को जोड़ लेते हैं तो ये कुल हमारे पास 28 वोट ही निकल के सामने आती हैं और हमारे पास कुल वोटों की संख्या थी 36। इस बात को और स्पष्ट कर देती है ये वाली बात, जिसमें कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी अनिल महसी जी द्वारा 8 मतों को अमान्य कर दिया गया है। अब ये वही बात है जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को संदेह के लिए प्रेरित कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक भी मत अमान्य नहीं हुए और हमारे 20 में से 8 मत को अमान्य घोषित कर दिया गया। और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस पे स्पष्टीकरण देने का भी प्रयास किया है। आप पहले देखिए इस छोटे से क्लिप को, जिसमें पीठासीन अधिकारी के द्वारा कलम चलाते हुए दिखाया गया है। इसी वीडियो के आते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अधिकारी के द्वारा जानबूझकर इंडिया गठबंधन के जो भी मत थे उसमें 8 मतों को अमान्य कर दिया गया। हालांकि ये बात कल न्यायालय के पास पहुंचनी है।
माननीय न्यायालय के द्वारा अगर इस केस पे सुनवाई की जाती है और उनके बाद जो भी परिणाम आता है तो हो सकता है कि इस चुनाव का परिणाम भी उससे प्रभावित हो। लेकिन संवैधानिक तरीके से इस चुनाव को कराया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। आज शाम से ही इस चुनाव का परिणाम चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार खबरों में देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में स्पष्ट कर पाया हूँगा और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बता पाया हूँगा जिसके लिए अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं।